बच्चों, कक्षा 9वीं प्रकरण 7 निर्देशांक भूमिति। निर्देशांक भूमिति गणित की एक शाखा है जिसमें किसी प्रतल में स्थित बिंदु का दिशा व स्थान निर्धारित करते हैं। तो इसमें x अक्ष होता है। प्रतल में स्थित क्षैतिज संख्या रेखा को x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। अब आता है y अक्ष। क्या आता है? y अक्ष। तो y अक्ष प्रतल में x अक्ष के 0 यानी शून्य निर्देशांक पर लंबवत रेखा को प्रतल लंबवत रेखा को y अक्ष कहते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया, कहते हैं। इसके बाद आता है मूल बिंदु। क्या आता है? मूल बिंदु। तो x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु कहा जाता है। यह हो गया तुम्हारा मूल बिंदु। और इसके बाद आता है मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। किसी बिंदु का निर्देशांक किसी बिंदु का निर्देशांक दर्शाने के लिए छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। पहले x का निर्देशांक, बाद में
निर्देशांक तथा बाद में y का लिखते हैं। निर्देशांक लिखते हैं। जैसे p का निर्देशांक 2 और 3। अब मैं इसको रेखा चित्र के द्वारा दर्शाता हूँ। देखिए, यह हो गया 0 0, यह हुआ x अक्ष और यह y और यह हुआ इसको हम x अक्ष को लिखते हैं x डैश लिखते हैं, और यह होता है हमारा y अक्ष। क्या होता है? y अक्ष। इसको हम लिखते हैं y डैश। हाँ, एक चीज़ हम यहीं पर बता देते हैं आपको। आप जो है या तो y अक्ष ही लिखिए, x अक्ष, या तो y डैश और x डैश लिख सकते हैं। इसको हम लिखा जा सकता है। x डैश। अब इसके बाद आता है संख्या रेखा। जैसे यहाँ पर शून्य है, क्या है? शून्य है, तो इसको हम शून्य मानेंगे। 1 2 3 4 इस प्रकार से। इधर भी ऊपर 1 2 3 4। इधर भी नीचे ऋण आएगा, ध्यान रखिएगा। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। इसके बाएं तरफ भी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। इस तरह से कहने का मतलब यह होता है कि y अक्ष और x अक्ष एक दूसरे को यहाँ काटते हैं, तो दाहिने तरफ मूल बिंदु के दाहिने तरफ धनात्मक और मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक संख्याएं रहती हैं, नीचे ऋणात्मक और बाएं तरफ जो है ऋणात्मक रहता है। आई बात समझ में? जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को किसी प्रतल में खींचे जाते हैं तो पूरा प्रतल 4 भागों में विभाजित होता है। विभाजित होता है। प्रत्येक
भाग को चतुर्थांश, क्या चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। और इसमें जैसे मैं लिख देता हूँ प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, क्या है? द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको रोमन में भी लिख सकते हैं, जैसे पहला लिखा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब एक चीज़ मुख्य ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको जो है पहला चतुर्थांश जो होता है निर्देशांक, दोनों धन होगा। क्या होगा? धन। देखो मैं कोष्टक में बना करके रख दे रहा हूँ। और दूसरा जो होता है, पहले ऋण होता है, बाद में धन होता है। समझ में आया? पहले ऋण, बाद में धन। तृतीय चतुर्थांश जो होता है, पहले ऋण होता है, दोनों ऋण होता है, सॉरी, दोनों क्या होता है? ऋण होता है। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक, चौथा में देख लीजिए, पहले चौथे में पहला धन और दूसरा ऋण। यह बहुत याद करने वाली चीज़ है। किसी प्रतल में जब x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं तो पूरा प्रतल कितने भागों में बढ़ता है? 4 भाग बढ़ जाता है। तो दाहिने तरफ से घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, पहला चतुर्थांश, फिर उसके बाद बाएं तरफ दूसरा, फिर नीचे तीसरा, उसके बाद तरफ चौथा, है कि नहीं है? तो पहला क्या होता है? धन धन, दूसरा ऋण धन, तीसरा ऋण ऋण और चौथा धन ऋण। आए समझ में? इस तरह से और लिया जाता है चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन ये याद होना चाहिए कि पहला चतुर्थांश जो है धन धन होता है। एज एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको देखिए ध्यान से। जैसे ए का निर्देशांक 2 3 है, निर्देशांक क्या है? 2 3 है, तो यह प्रथम में रहेगा। क्या है? प्रथम चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। जैसे बी का निर्देशांक कितना है? मान लो ऋण 4 5, तो यह द्वितीय, क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश में है। सी, मान लो इसका निर्देशांक ऋण 3 ऋण 2, यह तृतीय चतुर्थांश में है। किसमें? चतुर्थांश में है। अब आता है डी। अगर मान लें इसका 5 और ऋण 2 है, 5 और ऋण 2, यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। जैसे बिंदु का निर्देशांक दिया गया तो हम कैसे बताएंगे कि पहले में है, कि दूसरे में है, कि तीसरे में है, कि चौथे में है? अगर उसका निर्देशांक दोनों धन धन है, क्या है? दोनों धन धन है, तो भी वह किस में जाएगा? प्रथम चतुर्थांश, किस में लिखेंगे? प्रथम में। अगर बी का निर्देशांक ऋण 4 5 है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, यानी पहला ऋण रहेगा, दूसरा धन रहेगा, किस में जाएगा? दूसरे में। अगर दोनों ऋण है तो वह किस में जाएगा?
तृतीय चतुर्थांश में, कितना जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। और डी मतलब बिंदु का निशान कितना है, 5 और 2, पहला धन रहेगा, दूसरा अंक किस में जाएगा, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में वह स्थित है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदु का निर्देशांक दे देगा, बोलेगा वह किस चतुर्थांश में है।